सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। काशी में महाकुंभ का पलट प्रवाह के चलते कैंट रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। दिल्ली की घटना को देखते हुए जीआरपी के जवान पूरी तरह अलर्ट। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ का 16वां दीक्षांत समारोह संपन्न। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित। और काशी तमिल संगम 3.0 के तीसरे दल का श्री काशी विश्वनाथ धाम में किया गया भव्य स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ का 16वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ ने अपना 16वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस कार्यक्रम में कुलाधिपति गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री एवं प्रदेश सरकार के मंत्री राजवीर सिंह भी शामिल रहे। इस अवसर पर भाषण देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक इस्तेमाल राष्ट्र के निर्माण में किया जाना चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य ही निर्माण होता है। संस्थान के विद्यार्थियों से भी यह उम्मीद है कि वो अपनी शिक्षा का समुचित उपयोग एक बेहतर समाज के लिए कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है उसमें युवाओं की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज यहाँ पर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए इस बात की उम्मीद करता हूं कि वह स्थान के साथ साथ देश का नाम रोशन करेंगे। दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से बुद्ध ने कृपा भाव मैत्री का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया था, उसी प्रकार से आप लोगों से भी यह उम्मीद है कि आप लोग भी बुद्ध के इस भाव और संदेश को समूचे राष्ट्र में फैलाएंगे और समाज को समरसता के रास्ते पर ले जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर 126 मेडल प्रदान किए गए, जिसमें से 47 गोल्ड मेडल के साथ पीएचडी में 14 डिग्री एवं एमफिल में 11 डिग्री भी प्रदान किया गया। इसमें संस्थान के पूर्व एवं वर्तमान छात्र छात्राएं शामिल रही। भारत तिब्बत की ज्ञान परंपरा का भगवान बुद्ध के संदेश को युद्ध से ग्रसित विश्व के इस कालखंड में और अधिक प्रामाणिकता के साथ में प्रतिपादित करने के लिए जुटे इस संस्थान के इस दीक्षांत समारोह में निश्चित रूप से इतने सारे लोगों की उपस्थिति इस संदेश को और अधिक व्यापकता के साथ पहुंचाने में उपयोगी होगी, सहयोगी होगी। मैं आज उपाधियों से विभूषित हुए विभिन्न विद्यार्थियों को और महानुभावों को हृदयपूर्वक अपनी ओर से बहुत सारी बधाई देता हूं। काशी में महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। काशी में महाकुंभ पलट प्रवाह का कैंट रेलवे स्टेशन पर लगातार देखने को प्रभाव मिल रहा है। सोमवार जीआरपी सीओ कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि काशी में पलट प्रवाह तेजी से हो रहा है। प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या काफी मात्रा में देखने को मिल रही है। जितने भी प्लेटफॉर्म कैंट रेलवे स्टेशन पर बनाए गए सभी पर श्रद्धालुओं की भीड़ बखूबी देखने को मिल रही है। हम लोगों द्वारा लगातार सुबह से शाम तक गश्त किया जा रहा है। जीआरपी पुलिस के जवानों को हर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया में जिनकी ट्रेन लेट है उनको भेजा जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम हो सके। उन्होंने बताया कि जिस तरह से दिल्ली में भगदड़ हुई उसको देखते हुए जीआरपी पुलिस के जवान भारी मात्रा में तैनात किए गए हैं और सभी प्लेटफॉर्म पर जवानों को तैनात किया गया है ताकि ट्रेनें जो भी आ जा रही हैं उस पर आसानी पूर्वक यात्री अपने गंतव्य को जा सके, एक साथ भीड़ होकर बोगियों में न चढ़ें। इसके लिए पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है। जिनके पास रिजर्वेशन है उनको पहले ट्रेन में बैठाया जा रहा है, उसके बाद से श्रद्धालुओं को ट्रेन में बैठाया जा रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया में जो श्रद्धालु रुके हुए हैं उनके लिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि उनकी जो ट्रेन है उस समय से उस एलईडी के माध्यम से देखकर अपनी ट्रेन पकड़ सके। काफ़ी मात्रा में वाराणसी कैंट से प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं और सभी ट्रेनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो और वह सुलभ तरीके से अपने गंतव्य की ओर जा सके। देखिए, कुंभ को लेकर के हमारे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ है, लेकिन स्पेशल ट्रेनें लगाई जा रही हैं और यात्रियों को जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनमें भी बैठा करके उनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जो प्लेटफार्म है, सर्कुलेटिंग एरिया है, फुट ओवर ब्रिज है, इस पर और ड्यूटी जो है मजबूत की गई है जिससे किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। दिल्ली में जो घटना हुई प्लेटफॉर्म पर उसके बाद यहाँ किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? देखिए, हम लोग सतर्कता तो शुरू से ही बरत रहे थे और अब और भी सतर्क हैं और उस सतर्कता के अंतर्गत हम लोगों द्वारा जो ड्यूटियां हैं उनको बराबर चेक भी किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से बराबर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ट्रेन जब आ रही है तो यात्रियों को उनको बैठाने के लिए सरलतापूर्वक जो है हम लोगों द्वारा स्वयं मौजूद रह करके उनको ट्रेनों में बैठाया जा रहा है।
काशी तमिल संगम 3.0 के तीसरे दल ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का दर्शन पूजन किया। काशी तमिल संगम 3.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए तीसरे दल ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अतिथियों ने धाम में स्थित अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्री विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अतिथियों ने सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई। उन्होंने अतिथियों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उपलब्ध सुविधाओं और दर्शन पूजन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अतिथियों को अन्य क्षेत्र में ले जाकर सभी को बैठाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्वागत से अतिथि अभिभूत दिखे। अतिथियों ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन सौभाग्य से प्राप्त होता है। महादेव का दर्शन करने से परम सुख की अनुभूति हुई। teaching me here. And next I'm going to Kashi again and again. If there will be less crowd. सोमवार को डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर हॉल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में माई भारत आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमवार को डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर हॉल में माई भारत आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कुमार, रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर अनुपम नेमा और NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर स्वप्ना मीणा की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं कुलगीत से हुआ। इस पवित्र आयोजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा बौद्धिक शब्दों के माध्यम से कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने छात्रों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों से अवगत कराया। इसके बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू सिंह, राज्य समन्वय अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना का अभिनंदन किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया। NSS ताली, माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण, कैंपस एम्बेसडर्स, महत्वपूर्ण पहलू, ज्ञान और इंटर्नशिप, CV निर्माण, भविष्य में NSS का माई भारत से समावेश, NSS शिविरों को पोर्टल पर अपलोड करना, शिल्पकार और किसान। इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी वंदना सोनकर ने NSS में अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि किस प्रकार NSS समाज सेवा के लिए एक प्रभावी माध्यम है। इसके उपरांत स्वयं सेविका स्मृति पाठक ने माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण और उसके उपयोग पर एक प्रभावशाली PPT प्रस्तुति दी। उन्होंने छात्रों को इस पोर्टल के विभिन्न उपयोगों और उसकी विशेषताओं से अवगत कराया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस आयोजन ने छात्रों को NSS और माई भारत पहल के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें समाज सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का अंत राष्ट्रगान से किया गया। मुख्यतः जो हमारे भारत के युवा हैं उनके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, किंतु कभी सूचनाओं का अभाव और कभी कभी सूचनाओं को सही समय पे न मिलने के कारण वो बेरोजगारी के घेरे में रहते हैं। और मुख्य तौर से आज अगर हमें इंडिया को एक 2047 के रूप में विकसित भारत के रूप में हम देखते हैं तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, जो स्वरोजगार की जो हमारी परिकल्पना है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशंस युवाओं को चाहिए वो सारी जानकारी उस पर उपलब्ध होंगी। इसमें बहुत सारे शिक्षकों के भी द्वारा, क्योंकि उसमें शिक्षक रजिस्टर्ड हैं, तो शिक्षकों के द्वारा भी मेंटरशिप है, नॉलेज पार्टनर्स के। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में महाराज अग्रसेन जी का प्रतिमा का स्थापना किया गया। अयोध्या गणराज्य संस्थापक श्री 1008 महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा की स्थापना सोमवार को श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज चौखंबा वाराणसी के प्रांगण में बाबू बावन दास जी की पुण्य स्मृति में प्रकाश अग्रवाल सर्राफ के द्वारा पूरे धार्मिक विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। महाराज अग्रसेन जी के दिव्य स्वरूप को देखते ही विराजित जनमानस भाव विभोर होकर आस्था के सागर में गोते लगाने लगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक प्रकंज अग्रवाल LIC ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया को धर्म, संस्कार और अहिंसा का मार्ग बताने वाले परम प्रतापी अग्रवंश अधिष्ठाता महाराज श्री अग्रसेन जी की पावन प्रतिमा के अनावरण के साक्षी बन रहे हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां जहां प्रगति की भागम भाग मची है, महाराज अग्रसेन जी के दिखाए पथ और उनके सिद्धांत मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। कार्यक्रम में सत्र वर्ष 2022-25 में विद्यालय के प्रगति एवं विकास में अतुलनीय सहयोग देने वाली 21 विभूतियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रकाश अग्रवाल सर्राफ ने कहा कि हमें महाराज अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना के माध्यम से समाज को संदेश पहुंचाना है कि समृद्धशाली भारत, समर्थ भारत का सपना महाराज अग्रसेन जी के सिद्धांत को आत्मसात करके शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है।
धन्यवाद ज्ञापन सह प्रबंधक दिनेश कुमार अग्रवाल डोरी वाले ने किया। समारोह में सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, उपसभापति अशोक कुमार अग्रवाल, नाटिमली अध्यक्ष बल्लभ दास अग्रवाल, सहायक समाज सेवा मंत्री गरिमा टकसाली, प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम में चार चांद लगा रही थी। कार्यक्रम का संचालन ममता अग्रवाल एवं मेनका अग्रवाल ने किया। ये अपने काशी अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि काशी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित इतने प्राचीन विद्यालय, यहाँ अग्रसेन महाजनी विद्यालय है, यहाँ पर मतलब बनास के प्रबुद्ध व्यापारिक वर्ग यहाँ पढ़े लिखे और अपने व्यापार को कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोग का था कि बहुत दिनों से महाराज अग्रसेन की यहाँ मूर्ति लगनी थी, विचार आ रहा था, लोगों को जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा था। आज श्री प्रकाश जी अग्रवाल द्वारा अपने माता पिताजी की स्मृति में यहाँ महाराज अग्रसेन की मूर्ति का लगाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका जो सहयोग अग्रवाल समाज को मिल रहा है, इसके लिए सभी अग्रवाल बंधुओं के लिए बहुत प्रेरणा की बात है। मैं श्री प्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत नेक काम किया। और इस प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी के इस दरबार में जो है, इस प्रकार में उनकी मंदिर भी है, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। प्रकाश जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत सभा काशी की 104वीं गोष्ठी में प्रमिला देवी को समर्पित सांगीतिक कार्यक्रम में गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी बही। संगीत सभा काशी की 104वीं गोष्ठी प्रमिला देवी जी को समर्पित रही। पद्मविभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी के गणेश कक्ष में आयोजित सांगीतिक संध्या में प्रथम कार्यक्रम में रिद्धि बनर्जी ने भरतनाट्यम की मनोहारी प्रस्तुति दी। अंग पद संचालन भाव भंगिमाएं उत्कृष्ट कोटि की रहीं। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में मंच संभाला सरोदवादक आर्यन चटर्जी ने। राग किरवानी में आलाप जोड़ झाल के बाद तीन ताल में गति की संतुलित प्रस्तुति दी। स्वरों का लगाव और लय के साथ सामंजस्य उच्च कोटि का रहा। इनके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा ने कुशल संगति कर कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की। तृतीय कार्यक्रम के रूप में प्रमिला देवी जी के नाती और प्रसिद्ध युवा कलाकार प्रशांत मिश्र ने एकल तबला वादन की प्रस्तुति दी। तीन ताल में पारंपरिक उठान, पराल, बांट, कायदा, टुकड़ा, मोहरा, गत, फरद इत्यादि की जोरदार और तैयारीपूर्ण प्रस्तुति दी। इनके साथ संवादिनी पर आनंद किशोर मिश्र ने कुशल और विवेकपूर्ण संगति की। चौथे कार्यक्रम के रूप में मोहित साहनी और उज्ज्वल साहनी का युगल गायन हुआ। राग जो कौंस में एक ताल में विलंबित और तीन ताल में द्रुत रचनाओं का बखूबी प्रस्तुतिकरण युगल गायकों ने दिया। आशीष नारायण मिश्र ने तबले पर और अनीश मिश्र ने सारंगी पर कुशल संगत किया। इसके पूर्व कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित पूर्ण महाराज ने पंडित कंठे महाराज और पंडित किशन महाराज के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान सभागार में कामेश्वरनाथ मिश्रा, पूर्ण महाराज, श्रीदेव मिश्र, आर्यन मिश्रा सहित तमाम कलाकार और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बरनी गांव बड़ा गांव विकास खंड में किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया गया। किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक करने हेतु बड़ा गांव विकास खंड क्षेत्र के बरजी गांव में सोमवार को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बायोशर्ट इंटरनेशनल एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जैविक किसान मेला में आए हुए किसानों को जैविक खेती करने तथा उससे होने वाले फायदे के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आए हुए जैविक किसान मेला में जनपद के सभी विकास खंडों के FPO से जुड़े क्लस्टरों के जैविक उत्पादों काशी जैविक उत्पाद का स्टॉल लगाया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन प्रोजेक्ट संयोजक अर्पित सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान चंद्रशेखर सरोज, राजबली यादव, राजनाथ यादव, भीम पहलवान सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। किसान मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को कैसे वो जैविक एवं प्राकृतिक खेती करें, कैसे उससे लाभान्वित हों, और संस्था द्वारा FPO के तमाम स्टॉल भी यहाँ लगाए गए हैं, कैसे किसान अपने उत्पाद का वैल्यू एडिशन करके उससे अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके, आदि विषयों पर किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई है, जहाँ किसानों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया है, प्रतिभाग किया है। श्री श्याम दरबारी मंडल द्वारा फागुन उत्सव के 4th वर्षगांठ पर श्री श्याम पालकी यात्रा निकाली गई। श्री क्रिश्चियन युवा मंच काशी द्वारा संचालित श्री श्याम दरबारी मंडल द्वारा फागुन उत्सव के 4th वर्षगांठ पर रविवार को सायंकाल श्री श्याम उपवन महमूदगंज से श्री श्याम पालकी यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए रथ यात्रा गुरुद्वारा लक्सा होते हुए श्री श्याम मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। पालकी यात्रा में पालकी पर खाटू श्याम जी सवार थे। पालकी यात्रा में लोग जय श्री श्याम का नारा लगाते हुए चल रहे थे। पुरुष महिलाएं हाथों में श्री श्याम का निशान लेकर श्री श्याम प्रभु का भजन करते हुए चल रही थी। पालकी यात्रा के श्याम मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने श्याम प्रभु को निशान अर्पित किया। वहां श्याम मंदिर में भजन गायकों ने फागुन उत्सव के आगमन का गीतों के माध्यम से होली गीतों गाकर पूरा माहौल फागुनमय बना दिया। रविवार को पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी का दायित्व ग्रहण समारोह रविवार को सिंधी धर्मशाला कमेटी झूलेलाल मंदिर लक्सा के प्रांगण में संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर हासानंद बदलानी, महामंत्री पद पर सुरेश वाध्या, कोषाध्यक्ष पद पर राजेश तलरेजा ने संपूर्ण कार्यकारिणी संग दायित्व भार ग्रहण किया। दीक्षाधिकारी परम श्रद्धेय पंडित जय प्रकाश महाराज ने संपूर्ण दीक्षांत समारोह को संपन्न कराया। कार्यक्रम में मार्गदर्शन मोतीलाल खट्टर, तिलोकी रूपानी ने किया। सफल संचालन दिलीप तुलसियानी व रवि सेहता ने किया। संरक्षक S कुमार सुखवानी, नरोत्तम सुखवानी, दिलीप मोटवानी, कुमार सचदेवा, हरिलाल लखमानी ने सिंधी एकता, अखंडता व विकास पर अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम संयोजक प्रकाश रामख्यानी, ललित सर्राफ, प्रकाश लखमानी, राजेश सुपेजा, सतीश छावड़ा, धनेश बदलानी, नीरज बदलानी, विजय बाधवानी, भरत बदलानी थे।
महात्मा संतराम बीए की जयंती पर पूर्वांचल कुम्हार व्यवसायी कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्ति व छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा संतराम बीए की जयंती पर पूर्वांचल कुम्हार व्यवसायी कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्ति व छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन डाफी क्षेत्र में किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि महात्मा संतराम बीए मानवता के रक्षक, अस्पृश्यता के मुखर विरोधी, जाति पाति तोड़क मंडल के संस्थापक, महान साहित्यकार व उनका कृतित्व उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। महात्मा संतराम बीए जीवन भर मानवता के लिए संघर्ष करते रहे, अपने लेखों व पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे। महात्मा संतराम बीए इस देश में व्याप्त अस्पृश्यता, जाति पाति को समाप्त करने के उद्देश्य से पत्र पत्रिकाओं एवं साहित्य रचनाओं के द्वारा समतामूलक शोषण मुक्त समाज स्थापित करने के लिए देश के समस्त क्षेत्रों में जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना कर अपने विचारों का सभा गोष्ठी के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जाति का बंधन तोड़ो, इंसान से रिश्ता जोड़ो का नारा दिए। वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रशंसक एवं सहयोगी थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति, सुनील कुमार प्रजापति, डॉक्टर कमल किशोर प्रजापति आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। संतराम बीए जी की जयंती पर आज जो है शिक्षा के माध्यम को जगाते हुए शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, सेवानिवृत्त और व्यवसायी का हमको सम्मान करना है। और उसी के साथ साथ जो है हमारे जो होनहार बच्चे हैं, उन होनहार बच्चों को जो उनका हमको सम्मान करना है, जो 60% और 60% से ऊपर बच्चे आए हैं। और यहाँ हाई स्कूल से लेकर के शोध छात्र के बच्चे जो है हमारे पास है, मैं उनका जो है सम्मान प्रमाण पत्र दे करके सम्मान करूँगा। और मुझे ये खुशी हो रहा है कि कम से कम ये प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति PS4 एक बड़ा आयोजन कर रहा है और महात्मा संतराम बीए जी की जयंती। खोजवा चौक पर डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता द्वारा चर्म रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत खोजवा के गांधी चौक पर डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता की तरफ से चर्म रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अमित कुमार गुप्ता से बात करने पर उन्होंने बताया कि ऐसे शिविर का आयोजन मैं लगातार करता आ रहा हूं, जिससे कि समाज में किसी को भी अगर चर्म रोग की समस्या हो वह आकर हमसे सहायता ले सकता है। यह एक चर्म रोग शिविर है जिसमें बाल, नाखून से लेकर माता, माई, सफ़ेद दाग जैसे मरीजों को देखते हैं और उन्हें निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराते हैं। ये चर्म रोग का शिविर है बेसिकली। इसमें बाल के, नाखून, चर्म के सारा कुछ हमने देखा है अभी तक। और जो भी इसके रिगार्डिंग पेशेंट्स हैं, सफ़ेद दाग के भी हैं, माता जी हैं, वो सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं। कितने पेशेंट अभी तक आपने देखे? अराउंड 50-60 के अराउंड होंगे। चर्म रोग के अलावा भी कोई ऐसे पेशेंट आपने देखे हैं या उनके अंदर कुछ ऐसी कमियाँ देखी हैं जो कि लगा हो कि नहीं बहुत बृहद बीमारी है, बड़ी बीमारी? देखिए, बृहद बीमारी तो नहीं, लेकिन हाँ, ये लोगों का एक जो केयर अपनी स्किन के प्रति थोड़ा सा उस चीज़ों में कमी दिखती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पसीने हो रहे हैं, पसीने में काम किए जा रहे हैं लोग, तो फंगल इन्फेक्शन हो गया। कुछ है कि भाई क्रीम्स वगैरह, जैसे एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह नहीं यूज़ करें, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है। ड्राइनेस की वजह से इचिंग, खुजली करते हुए और सारी तमाम समस्याएं उभर जाती हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर केयर बेसिकली जो मुझे लगता है इस केयर का अभाव है, इसके वजह से भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। 1 मार्च को स्वर्गीय प्रेम किशोर पांडे की रचनाओं पर आधारित पुस्तक तुझको क्या हो गया बनारस का लोकार्पण किया जाएगा। रामनगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय प्रेम किशोर पांडे की रचनाओं पर आधारित तुझको क्या हो गया बनारस पुस्तक का लोकार्पण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में 1 मार्च को विद्या प्रेम संस्कृति न्यास द्वारा किया जाएगा। पुस्तक की संपादक स्वर्गीय पांडे की सुपुत्री डॉक्टर कल्पना पांडे ने बताया कि इस अवसर पर 3 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें प्रेम रत्न सम्मान काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनास के हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मुक्ता को तथा विद्याश्री सम्मान एवं सर्वश्रेष्ठ लघु कथाकार सम्मान श्री संतोष परिहार को दिया जाएगा। अर्पण 1 मार्च 2025 को महामना के पवित्र प्रांगण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विभाग के विज्ञान केंद्र के सभागार में 1 मार्च को, जिस दिन स्वर्गीय प्रेम किशोर पांडे जी का जन्मदिन होता है, उस दिन इस पुस्तक का लोकार्पण किया जाएगा। ये एक पुस्तक नहीं, ये एक जीवन है, एक उस व्यक्तित्व का समग्र वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक भावनाओं का अद्भुत
संकलन। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।